हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच 27 सितंबर को यानी फ्रेंड्स 27 सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था आरआरसी ग्रुप के द्वारा, वो मैं क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए और कुछ क्वेश्चन अगर मिस्टेक होगा तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपना अपना परफॉर्मेंस बताएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन था, कैसा आप लोगों को लगा था। आप लोगों ने अटैम्प्ट भी बताएंगे और कितना सही हुआ वो भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोग के सामने। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये था, देखिए आप लोग, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 940 है तो उसे 6% हानि पर होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा 1000। आप लोग ज्ञात किए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट होता है, किसी वस्तु का दर 25% है उसे तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करता है अगर वह 5 गुना कितने वर्ष में हुए। तो ये फॉर्मूला था फ्रेंड्स, यानी n-1/r × 25, बल्कि 100 का फॉर्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, रानी या राजू, यानी नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो फ्रेंड्स और डाटा थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन जस्ट लाइक सेम था। कोई नाम था ए और बी, या राजू और रानी किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिन में करता है, वही बारी बारी से। तो काम अगर राजू प्रारंभ करता था, कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ए और बी का कार्य था, यानी अल्टरनेटिंग वर्क था ये। तो 30-60 का एलसीएम लेते हैं तो फ्रेंड 3 और 2 आता है, यानी कि दो वर्क मिलकर कितना दिन में करें, 5 में। हमें कितना लाना था, 60। तो यहाँ पे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया था, 24 दिन। कितना आ गया था, 24 दिन। इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कोई नल किसी टंकी को 30 घंटे में भरती है तथा अगला 30 घंटे में भरती है और तीनों मिलाकर 70 घंटे में खाली करते हैं, तो उससे सी कितने घंटों में खाली करे। इस टाइप का भी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, पाइप एंड कस्टम्स में। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज का विकर्ण दिया था, देखिए 0.4 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर दिया था, तो इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो फ्रेंड्स, आप लोग हाफ इंटू D1 इंटू D2 का यूज कर सकते थे। क्लियर है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये डिजिट सेम है, डिजिट चेंज भी था। ठीक है, डिजिट के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कोई द्विघात समीकरण दिया गया था फ्रेंड्स, उसमें हम लोग को के का मान ज्ञात करना था। ठीक है। एंड नेक्स्ट, किसी वस्तु को बेचने पर 23% का लाभ तथा 5% की हानि होती है। जब वस्तु का क्रय मूल्य सेम होते तो उससे लाभ होगी या हानि। इस टाइप से क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दो संख्या जिसका एचसीएफ 6 दिया हुआ है और उनका योग दिया है 48, और अगर ये इसमें ये लिखा था फ्रेंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो वह कितनी संभव संख्या बन सकती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 7 था, तो 7 10 पर पावर 7 था शायद, यहाँ पर 10 पर पावर 4 थीटा था और यहाँ पर कॉट पर पावर 4 थीटा था। इसका वैल्यू निकालना था। आप लोग देख लेंगे और अगर आप लोग को याद होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, बोर्ड मास से रिलेटेड एक प्रश्न था फ्रेंड्स, एक रैकरिंग का क्वेश्चन था, तो शायद रैकरिंग का इस टाइप से क्वेश्चन था, ये ऐसे ही सॉल्व करना था ये, यानी शायद इस टाइप का था। तो आप लोग रैकरिंग का भी क्वेश्चन शायद था, देख लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था मीन का, एक मीन का था, एक समांतर मीन का था, समांतर माध्य का, यानी कि आप लोग इस टाइप से एक दिया था एफ एक्स करके दिया था, यानी सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ का निकालना था। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स, अनुपात समानुपात से संबंधित एक प्रश्न था, जिसमें कि वो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन था, ए बी करके दिया था, फिर सी करके दिया था, यानी कैलकुलेटिंग क्वेश्चन कुछ ज़्यादा था ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट, औसत से रिलेटेड हो सकता था, यानी औसत से रिलेटेड एक प्रश्न था जो कि खिलाड़ी बेसिस पे था। ठीक, आप लोग देखे होंगे। एंड नेक्स्ट, बीजगणित का फॉर्मूला तो काफ़ी ज़्यादा था, तो बीजगणित में एक फार्मूला दिया था A³ प्लस BQ प्लस CQ दिया था। इसके आधार पे जो फार्मूला होता फ्रेंड्स 3ABC वो था। तो यहाँ पे ए के जगह पे शायद x प्लस वाई पर पावर q था, प्लस b के पे y माइनस जेड पर पावर 3 है, फिर यहाँ z माइनस a पर पावर q था। इस प्रकार आप लोग को बनाना था। और तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से और भी क्वेश्चन था आप लोग का, ये क्या बोलते हैं, अलजेब्रा में। तो अगर आप लोग को और भी क्वेश्चन याद होगा या फिर हमसे कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग जरूर रिकॉल करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप का मैथ का क्वेश्चन था जो हम आप लोग के बीच कम से कम 22 क्वेश्चन तक लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है। और आप लोग देख लेंगे और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं साइंस के क्वेश्चन की ओर। तो साइंस में सबसे पहले देखिए क्या था ना, जड़ों के द्वारा सॉरी पौधे से वाष्प के रूप में निकलना, जल का निकलना क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन था। पौधे में ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन किसके माध्यम से होता है, रंध्र जो था। ग्लूकोज में किसमें ATP ऊर्जा निर्माण होता है, नहीं इसमें लिखा था फ्रेंड 3 ATP, जो कि इसका आंसर होने वाला लैक्टिक एसिड होने वाला था। ठीक है। पायरुवेट में लैक्टिक एसिड टूटता है तो वो 3 ATP में टूटता है, ये क्वेश्चन था। और 2 ATP होता है इथाइल अल्कोहल में। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित था, यानी फ्रेंड्स संतुलित रासायनिक समीकरण था, यानी कि Ag प्लस NaNO3 दिया था, अब इसको संतुलित करना था, इसी प्रकार में था, जो कि बैलेंस ऑटोमेटिकली खुद थे। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम की रिबन को जलाई जाती है तो क्या प्राप्ति होती है, तो ये फ्रेंड्स आप लोग देखोगे मैग्नीशियम प्लस O2 अगर हम लोग करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, ये क्वेश्चन था ऐसा ही।
ठीक है, बाकी बैलेंस करना था आप लोगों को। इसका रंग क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डॉबरायनर ने अपने आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों की पहचान थी, यानी फ्रेंड्स इसका कुल 3 जो रूल बनाया था उसके बारे में क्वेश्चन आया था, आप लोगों को पता होगा। यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम का था, फिर बेरियम, स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम का था। इस टाइप से आप लोग का क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का था। क्लियर है। नेक्स्ट, फास्फोरस की आवर्त सारणी में स्थान बताना। सबसे पहले फ्रेंड्स, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना था, 15। अगर इनमें से तोड़ते हैं 2 8 कितना होगा, 3 होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पता करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए इसका अगर आवर्त हम लोग निकालना चाहते हैं तो आवर्त कितना होगा, 3 हो गया। क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा, मिस्टेक हुआ यहाँ पे, यानी फ्रेंड्स 5 होगा। ठीक है, इसका आवर्त नंबर तो 3 आ गया, लेकिन अगर वर्ग अगर पूछता है तो वर्ग नंबर 15, यानी आवर्त 3 और वर्ग 15 में ही अवेलेबल था। ये क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट, किसी वस्तु के 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं, तो ये जो जीरो से जुड़े रहता है उसे बोलते हैं सेल या फिर बैटरी। ये प्रश्न था जो कि फुल एनसीईआरटी बेस्ड था। फिर अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण से संबंधित प्रश्न थे जो कि आवर्धन से रिलेटेड था। क्लियर है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल काफ़ी कैलकुलेटिव थे। तो फ्लेमिंग के वामहस्त से नियम से रिलेटेड थे, जो कि दिशा को बताना चुंबक का उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये काफ़ी इंटरनली क्वेश्चन दिया था साइंस का पेपर फ्रेंड्स। फिर मेंडल का भी जो क्वेश्चन आया था उसमें शायद 500 कुछ दिया था, तो उसमें तोड़ के लाना था, जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ये सब था स्किप वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है तथा उसका माता का ए पिता का ए है, माता का बी है, तो उसके द्वारा अगर बच्चे का जन्म जो होता है ए बी, तो उसमें कौन सा प्रभावी लक्षण, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के बाद चक्कर क्या होते हैं, वही हाफ नहीं या आधे चक्कर बाद चक्कर लगा, उस टाइप से क्वेश्चन था। यानी आधे चक्कर के बाद जो चक्कर लगा था उसके बारे में था क्वेश्चन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं, ये भी क्वेश्चन था। फिर उपचयन और अपचयन सभी क्रिया से संबंधित है, यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था। देखिए ZnO प्लस सी था, तो समीकरण दिया था आप लोगों के सामने Zn प्लस सी ओ, तो इसमें बोल रहा था कि ना किसका अपचयन हो रहा, अपचयन यानी किसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग देखें इसमें ऑक्सीजन था लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजन यानी ZnO का हो रहा था। क्लियर है। ये भी प्रश्न थे। नेक्स्ट, पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न था जिससे आप लोग प्रेजेंट माइंड के अकॉर्डिंग बना सकते थे। तो ये रहा था साइंस का। और भी इंटरनली क्वेश्चन होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। यानी फ्रेंड इसमें कुछ विद्युत का जो क्वेश्चन था H=I² इससे भी संबंधित प्रश्न थे। और नॉमेरिकल कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। MV-U वगैरह जो निकालने का था सब एक ही प्रश्न में निकालने का था। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स जीएस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अनुसार जो पंचायत या नगर पालिका जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो वही 5 वर्ष होता। ये भी प्रश्न थे। उसके बाद यानी कि ये आर्टिकल नंबर 243 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट, इनमें कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं थे, तो प्रश्न तो इसमें फ्रेंड्स आप लोगों के सामने रणजी ट्रॉफी था, देवधर ट्रॉफी था, ईरानी ट्रॉफी था और एक शायद रग्बी फुटबॉल था, या डूरंड कप था। डूरंड कप होता है इसका आंसर, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी वन पाई जाती है, तो पर्णपाती वन पाई जाती है। भारत में 40% अधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। 21वां संविधान संशोधन को कब जोड़ा गया था, तो फ्रेंड्स आप लोग पता होगा 2002 में जोड़ा गया था। ये भी प्रश्न थे। नेक्स्ट, महान्यायवादी से संबंधित एक प्रश्न थे जो कि 76वां संविधान संशोधन से होता है, ठीक है। और अभी भारत में सॉरी आर्टिकल नंबर 76 होते हैं। अब भारत में अभी 16वें नंबर के जो बने अटर्नी जनरल वो बने वेंकटेश्वर रमन, इसे भी याद करेंगे, आज अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा से संबंधित प्रश्न थे जिसके बारे में पूरा डीपली पूछा गया। वैसे शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल होती है 6। कितना होता है फ्रेंड्स, 6 होती है। और 6 के बारे में नहीं पूछा, इससे रिलेटेड कुछ इंटरनली क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 6 बता देते हैं। तो पहला होता है फ्रेंड्स तमिल, और दूसरा होता है संस्कृत, उसके बाद होता है तेलुगु, उसके बाद होता है फ्रेंड्स तेलुगु, उसके बाद होता है मलयालम, फिर होता है कन्नड़, कन्नड़ के बाद होता है मलयालम, उसके बाद होता है उड़िया। इस टाइप से होता है, ठीक है। अब था एयू की स्थापना कब हुई थी, तो एयू की स्थापना हम लोग पढ़ेंगे 1996 में हुआ था। और पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन था, गंगा सागर मेला था। क्या था फ्रेंड्स, गंगा सागर। ये था प्रश्न फ्रेंड्स। और भी अच्छा क्वेश्चन था जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ। और भी क्वेश्चन था, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित था। फिर 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न था। फिर बीबीसी अवार्ड किसे मिला, ये भी प्रश्न थे। और भी इंटरनली क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। तो ये था हमारा रिव्यू। और इसके साथ अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में कम से कम 3 पजल थे और 3 सिटिंग अरेंजमेंट थे। उसके बाद एक इनक्वलिटी का प्रश्न थे, 2 डायरेक्शन का प्रश्न थे। बाकी फ्रेंड्स आप लोग का बैंकिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग काफ़ी
ईजी ही बोली या फिर टाइम टेकिंग था। तो अगर एनालिसिस देखा जाए तो क्वेश्चन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखा गया ना, तो साइंस का लेवल जो था काफ़ी टफ था यानी इंटरनली क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। और मैथमेटिक्स भी कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो ये था 27 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा, और कैसा रहा था आप लोग अटेम्प्ट बताएंगे आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।